अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सुबह 9। मैं हूं माविर सैयद। हम लोगों की एक बड़ी अजीब सी आदत है, हम अक्सर लोगों के ऊपर ना लेबल्स लगा देते हैं। जैसे कभी हम ज़ाहिरी खसूसियात पे लेबल्स लगाते हैं, किसी का कद छोटा है तो उसको छोटा, गिट्टा, बोना, कोई मोटा है तो उस पर नाम रखेंगे, किसी का रंग दबता हुआ है तो उसको कोई ना कोई लेबल लगा देंगे। हमारी थोड़ी सी देर की एंटरटेनमेंट के पीछे उस शख्स का तो बेचारे का ना सिर्फ दिन ख़राब होता है बल्कि तकरीबन सारा मुस्तकबिल ही बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो जो हमने लेबल दिया होता है कुछ अर्से बाद उसको स्कूल में भी उसी नाम से जाना जाता है, उसको मोहल्ले में भी उसी नाम से जाने लगते हैं। इसी किस्म की एक हरकत हमारे ख़ानदान के लोग भी करते हैं, हमारी फैमिली के इवन माँ बाप ये हरकत करते हैं। होता क्या है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कम अच्छा है या एक आध सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया तो उस पर एक लेबल लग जाता है, तो है ही नालायक, कि तो डफ़र है, और वो डफ़र 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 सुनते हुए बड़ा हो जाता है। कभी हम कुछ बच्चों को लाड में बार बार ये तो मेरा राजा बेटा, ये मेरा बहादुर बेटा, ये बच्चा तो मेरा सब कुछ कर सकता है, अब वो पूरी ज़िंदगी बेचारा ना चाहते हुए भी हीरो बनता रहता है घर का। सिमिलरली अगर कोई बच्चा डरपोक है तो उस पर कोई लेबल। तो ये जो लेबलिंग है हमारे लिए तो ये फ़कत एक लफ्ज़ होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि उसका इम्पैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है आपके हर कहे हुए लफ्ज़ की एक ताकत है, हर लफ्ज़ की एक पावर है जो कि किसी इंसान की शख्सियत को बिगाड़ भी सकती है और उसकी पूरी ज़िंदगी को बना भी सकती है। एक और बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, इंसान जो होते हैं ना वो जो भी अल्फाज उनके बारे में कहे जाते हैं या जो उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है वो ट्राई करते हैं कि हम उसी एक्सपेक्टेशन पे, उस उम्मीद पर पूरे उतरें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी ना किसी को लेबल लगा रहे हैं और आपको बड़ी खुशी मिल रही है, तो खुदारा ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको एहसास नहीं है कि वो जो लेबल दिमाग में चिपक जाएगा वो आज का दिन ही नहीं उस बच्चे का या उस शख्स का बर्बाद कर रहा है, वो शायद आने वाली पूरी ज़िंदगी उस लेबल के साथ जिएगा। और अगर आप पेरेंट हैं और तंग हैं कि आपका बच्चा इतना नालायक क्यों है, ये इतना बदतमीज़ क्यों है, गुस्से वाला क्यों है, ये आप ही ने उसको बार बार बताया कि ये तो है ही गुस्से वाला, ये तो है ही नालायक। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लायक फ़ाइक ज़हीन हो या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सॉफ्ट नेचर का हो, उसको बताइए कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट बेटा, तुम बहुत ज़हीन हो, कोई बात नहीं कि मैथ में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम कर सकते हो। यकीन कीजिए आज से अगर आप अपने बच्चे की वो तारीफ़ें करेंगे जो आपको अभी लगता है कि उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ अर्से बाद आप उसमें तब्दीली देखिएगा। बल्कि आज का आपका यही काम है। आज आप ये सोचें मैंने किस पे कौन सा लेबल लगाया, आइंदा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो एक एंटरटेनमेंट है, उसकी ज़िंदगी भर का रोग। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे में ये सर्टन क्वालिटी डेवलप हो जाए, तो आज से उसे बताइए कि वो कितना कमाल का बच्चा है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे घर में तुम नेमत बन के आए हो। इसी थॉट पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं हाज़िर होंगी आपके साथ न्यूज़ रूम में, और मेरे पास हैं दुनिया भर से कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात और मज़ेदार ख़बरें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह 9। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मिलूंगी न्यूज़ रूम में और मेरे पास हैं कुछ इंटरेस्टिंग खबरें दुनिया भर से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पानी के अंदर कितनी देर सांस रोक सकते हैं। कहा जाता है कि एक एवरेज इंसान 3 से 5 मिनट से ज़्यादा पानी के अंदर सांस नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप बहुत एक्सरसाइज करें और बहुत ज़्यादा इस पर क्या कहते हैं प्रैक्टिस करें तो शायद 6 मिनट हो जाएंगे, 7 मिनट मैक्स। लेकिन एक लोग हैं जिनको कहते हैं बजाओ। ये एक ट्राइब है जो कि तकरीबन हज़ारों साल से समंदर पे रह रहा है। किसी ज़माने में ये फ़िलीपींस के एक सोलो आइलैंड पे होते थे, फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया, फिर ये एक अरसे तक कश्तियों पे खुले समंदर में रहते रहे। आपको पता है वो समंदर के नीचे कितनी देर तक पानी के अंदर सांस रोक सकते हैं? 13 मिनट तक। इनकी एक हैरान कुन बात है, इनके बच्चों की पैदाइश भी कश्तियों पर होती है, इनके घर भी कश्तियों पर बने हुए हैं, ये इनका इंतकाल भी कश्तियों पे होता है। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी लोग मुसलमान होते हैं तो उनको फिर मलेशिया के जो आइलैंड्स हैं वो उनको दफनाने की जगह दे देते हैं। लेकिन एक और अजीबोगरीब बात, बजाओ आइलैंड के, बजाओ ट्राइब के जितने भी लोग हैं इनकी कोई सिटीज़नशिप नहीं है, इनको कोई मुल्क ओन ही नहीं करता। ये इंडोनेशिया, ब्रुनाई और मलेशिया के पानियों पर रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, वैसे तो ये आमतौर पे मछलियाँ जाल बिछा के पकड़ते हैं, लेकिन इनके पास नेज़ों जैसी एक वो होती है, समझे गन टाइप की होती है, जिससे ये समंदर की डीप गहराइयों में जाते हैं और नेज़ों से जो है वो उन मछलियों को शिकार करते हैं जो एक आम मछेरा उन्हें पकड़ नहीं सकता। तो ये लोग खाते भी मछलियाँ और सी क्यूकम्बर हैं, बेचते भी यही हैं, यही इनका बिज़नेस है, यही इनका खाना है। और मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, क्योंकि ये इतनी देर तक समंदर में रहते हैं और सांस रोक के रखते हैं, तो इनकी जो तिल्ली जिसको स्प्लीन कहा जाता है वो एनलार्ज हो गई है पिछले कई 100 साल में।
हम थोड़ी देर भी चले जाते हैं समंदर पे तो हमें सी सिकनेस शुरू हो जाती है। इमेजिन आप पूरी ज़िंदगी आपने समंदर के अलावा कुछ देखा ही नहीं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम मिले तो गूगल कीजिएगा, बजाओ ट्राइब के लोगों के बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। नाउ कमिंग टू द अदर स्टोरी, जब मैं कहूँगी पिरामिड्स तो दूसरा नाम आपके जहन में क्या आएगा? इजिप्ट। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में पिरामिड्स अगर देखने हैं तो सिर्फ इजिप्ट जाना है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में तकरीबन 1000 पिरामिड्स हैं और जिसमें से इजिप्ट से ज़्यादा एक मुल्क है जहाँ पे पिरामिड्स हैं। कैन यू गेस द नेम? सूडान। सूडान का नाम आता है, हमारे जहन में आता है कि बस कहत पड़ा हुआ है, सिविल वॉर हो रही है, बड़ी अबतरी है। लेकिन इजिप्ट में अगर 100 पिरामिड्स हैं तो उसमें डबल अमाउंट सूडान में पिरामिड्स हैं। अफसोस की बात यह कि सूडान की हुकूमत क्योंकि वो हैं गरीब हैं, वो नहीं उसका उस तरह से हिफाजत कर सके, उस तरह से मार्केट नहीं कर सके जो वो कर सकते थे। तो जो है वो इजिप्शियन जो है उनके पिरामिड ज़्यादा मशहूर हैं। एक और समझे कि ज़्यादती हुई सूडानी पिरामिड्स के साथ। यूरोप से 18वीं सदी में यूरोपियंस आए और वो उनके पिरामिड्स को तोड़ तोड़ के उसमें से ख़जानों की तलाश उन्होंने की और सबकी टिप्स काट काट के ले गए। लेकिन अभी भी अगर आप चाहते हैं कि वो नूबियन पिरामिड्स आप देखें जो कि उनके नूबियन बादशाहों ने बनाए थे, तो सूडान इज़ द प्लेस। वहाँ पे सयाहत आसान नहीं है क्योंकि टूरिज़म इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो यू विल सी दोज पिरामिड्स बिल्कुल उसी हालत में जिस तरह नूबियन लोगों ने बनाए थे, और बाद में थोड़े बहुत तोड़ दिए गए, बट दे आर स्टिल देयर। एक और स्टोरी की तरफ आती हूँ, शायद पाकिस्तानियों को बहुत इंटरेस्ट करेगी क्योंकि हम लोग हर वक्त इमिग्रेशन का सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं यार कौन सा ऐसा जगह मिले जहाँ हम चले जाएँ। इटली का एक रीजन है, सदर्न रीजन, जिसको कहते हैं कलाब्रिया। कलाब्रिया में बहुत सारे गांव हैं और आपको पता है वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं? वो ये ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आप उनके गांव में आके रहते हैं तो आपको 28,000 यूरोज़ दिए जाएंगे। और ना सिर्फ 28,000 यूरोज़ दिए जाएंगे, आपको इसके अलावा अगर आपको कारोबार करना है, रेस्टोरेंट खोलना है, कोई भी काम करना है तो उसके लिए फ़ंडिंग भी दी जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाके आबाद हूँ जहाँ पे मुझे पैसे भी मिलें और मुझे उसकी फ़ंडिंग भी मिले कारोबार की, तो कलाब्रिया इज़ द प्लेस। और ऐसा ये कर क्यों रहे हैं? हम जैसे जानते हैं कि यूरोप में बहुत सारे ममालिक की पॉपुलेशन एजिंग है, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ रहा है, जवान लोग नहीं हैं। तो ये एक तरीका है कि आप वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आइए और आप हमारे विलेजेस को बसाइए। लेकिन ये जो 28,000 यूरोज़ हैं ये भी आपकी एप्लीकेशन को देखकर उसको असेस करके दिए जाएंगे, और ये अप टू 3 इयर्स तक का। ऐसा नहीं कि आप गए और आपको 28,000 यूरो दे दिया हाथ में, वो नेक्स्ट 3 इयर्स तक का उन्होंने प्लान किया हुआ है। 90 डेज़ इनकी एप्लीकेशन का प्रोसेस है। तो अगर आपको लगता है कि आप उनके विलेज की पॉपुलेशन बढ़ाने में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं और उनका कारोबार बढ़ा सकते हैं, तो कलाब्रिया के जो विलेजेस हैं दैट इज़ द प्लेस टू गो। आखिरी बार बड़ी इंटरेस्टिंग, आप में से यकीनन बहुत सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स पे देखी होगी सीरीज़ जिसका नाम था वेडनेसडे। आपको पता है वेडनेसडे इस पूरे साल की आज तक वो सीरीज़ है जिसको, वो सीज़न है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने व्यू किया। सेकंड नंबर पे आती है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 4। वेडनेसडे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर किसी ने एडम्स फैमिली का कार्टून देखा होगा तो उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था वेडनेसडे। वेडनेसडे जो है वो एक बड़ी बेजार सी लड़की होती है मगर बहुत ईविल माइंडेड होती है। वो उसको हर दूसरे स्कूल से उसकी हरकतों की वजह से निकाला जा रहा होता है। फाइनली वो एक ऐसे स्कूल में आती है जहाँ पे सारे लोग आउटकास्ट होते हैं, उसी की तरह होते हैं, अजीबो-गरीब। वहाँ पे एक मसला था जो कि मिस्ट्री था सबके लिए कि एक के बाद एक कत्ल हो रहे थे और कोई मॉन्स्टर था जो लोगों को खा रहा था, और वेडनेसडे वाज एबल टू सॉल्व दैट मिस्ट्री। अगर आपने वेडनेसडे मिस कर दी है तो आप ज़रूर देखें और आप उन लोगों में से शामिल हो जाएं जिन्होंने वेडनेसडे को हाईएस्ट वॉच्ड सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स टिल डेट बनाया है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम न्यूज़ रूम। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे शेफ़ साइमा के किचन में। उनके पास कुछ मज़ेदार सी देसी डिश है आज, तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए सुबह 9। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं वहाँ मौजूद हूँ जिसका मैं हमेशा कहती हूँ मेरी फेवरेट जगह, क्योंकि यहाँ बन रहा होता है खाना, वो भी शेफ़ साइमा बना रही होती हैं। तो हम पूछते हैं शेफ़ साइमा से कि आज क्या पकने वाला है। जी साइमा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आविश, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। हाँ, मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और आज क्या बन रहा है साइमा? जी, आज मैं बहुत ही चटपटा सा ढाबा पे बनने वाले कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि इसकी बहुत रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा नाजरीन को हम अपने आज ये रेसिपी सिखाएं। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग इसको ब्रेकफास्ट पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड पे लोग ब्रंच पे इनवाइट कर रहे होते हैं गेस्ट को, तो आप इसको ब्रंच के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है।
सही। और झटपट बनने वाली है, बिल्कुल घर में रखे इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, और चाहे हम सिंपल है। इसको कीमे में बनाएं चाहे हम इसको चिकन में बनाएं चाहे जी, मैं तो आज चिकन मिन्स से सिखाऊंगी, ठीक है। मगर आप इसको बीफ मटन किसी भी किस्म के सही। कीमे में अच्छा, आप इसको कर ढाबा सकते स्टाइल हैं। क्यों कह रही हैं? अच्छा देखें, ढाबा पे जो भी आपको डिशेस मिलती हैं वो आपने देखी होंगी, बहुत कम मसाले में उनको बनाया गया होता, और उसका जो मेन जो वो है ना इंग्रेडिएंट कहना चाहिए, या जो मेन लुक आता है वो ऊपर से ऑयल से आता है, जिसमें वो ऑयल तैर रहा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आज हम भी इसमें ज़रा ज़्यादा ऑयल डालेंगे ताकि इसका लुक बिल्कुल वैसा ही आए। ठीक है, और ये जो इतना ऑयल डालेंगी ना, हमारे पास ब्रेक के बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या ये कीमा सेफ है खाने के लिए या नहीं। अच्छा जी, तो मैं शुरू जाइए, चलें ठीक बताइए, है, मैं, इंग्रेडिएंट्स बताइए। इंग्रेडिएंट्स बताती जी, हूँ। जी। इसमें हमने हाफ़ kg चिकन मिन्स लिया है। आप लोग चाहें तो इसमें बीफ और मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑयल यहाँ पे 1 कप ले लिया है। अगर आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो आप बाद में कुक करने के बाद ऑयल रिमूव करें। अगर हमें कार्डियोलॉजिस्ट बोलें कि ऑयल ज़्यादा है तो हम वो तो अब वही बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने हाफ़ कप जो है इसमें टमेटो प्योरी ली सही है। ठीक है, आप इसको 3 टमाटर लेके मैंने इसको पीस लिया है यहाँ पे। सही है। इसके अलावा इसमें 4 टेबलस्पून योगर्ट जाएगा। ठीक है, ग्रीन चिलीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें हम 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड जिंजर इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, रेड चिली पाउडर जाएगा, नमक और गरम मसाला आखिर में। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो सब बहुत घर में किचन बेसिक में सबके पास ये मौजूद होंगे, और अगर ये मौजूद नहीं भी इनमें से कोई चीज़ आपके पास, तो आप इसमें से कुछ ना कुछ ओमिट भी कर सकते हैं। सही है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट ऑयल होना ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि देसी घी इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, है ना? बिल्कुल, वो तो अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बताएंगे, इस पे रोशनी डालेंगे कि देसी घी सारी कितना चीज़ें हमने ज़रूरी गेस्ट पे डाल दी, हम सिर्फ रेसिपी बता रहे हम हैं। सिर्फ रेसिपी बता रहे हैं। नहीं मैविश, इसको आप अगर जैसे बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो इसको ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लूँगी। मैंने ये भी सुना है कि ऑलिव ऑयल को हीट करके उसका वो चेंज हो जाता है। वो वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है, जो सैलेड्स के लिए यूज़ होता है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए कुकिंग के लिए। सही, ठीक है, सही, लेकिन वो नंबर 1 पे तो वही ऑयल आता है। सही। ठीक है, अब चलो, हमारा अभी पॉट ये हो गया, इसमें हम अपना ऑयल डाल रहे हैं, और मैं इस वक्त पूरा ही डाल दूँगी। ठीक है, और ऑयल डालने के बाद थोड़ी देर ये गर्म हो जाए, इसके बाद हम अपना जिंजर और गार्लिक शामिल आपको मैं करेंगे। चमचा दूँ? जी बिल्कुल, ये वाला ये उठा वाला? लीजिए, ये उठा अच्छा, लीजिए। ये जी ठीक है। नहीं, आपको चलाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ठीक है। ज़ीरे के बाद ज़ीरा जब ये क्रैकल होने लग जाए तो उसके बाद हम जिंजर गार्लिक डालेंगे, फिर हम कीमा डाल के थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा तो हमने टमेटो प्योरी ऐड करनी है, और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए कुक करना है, जब तक कि टमेटो प्योरी का जो टमेटोज़ का पानी है वो ड्राई ना हो जाए। अच्छा, और अच्छे से फ्राई होने हाँ, लगे। फ्राई होने सही। दें। अच्छा, ये सब चीज़ें मीडियम पे होंगी, स्लो पे नहीं बनेगी, क्योंकि चिकन मिन से ही तो फ़ौरन ये तो निकल फ़ौरन जाता है। जी। जलेगा, बिल्कुल। और झटपट रेसिपी है तो हम इसको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ये जैसे ही आपने देखा क्रैकल हो रहा है, इसमें जी, जी। क्रैकल, तो अब हम साथ ही अच्छा, ये भी मैं डाल आपको मैं देंगे। कहती मैं कोई चमचा हाँ आपको दे दीजिए प्लीज़, ये वुडन ठीक है? वाला दे दें, बढ़ा दें। ये आप करें। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही इसमें गार्लिक और जिंजर का एरोमा आने लग जाए, हमने अपना कीमा शामिल कर लेना सही है। है। अपना नहीं, चिकन का कीमा बिल्कुल, शामिल हाँ, कर समझ लेना गई। है। और ये मुझे दे देना, हटा दो। हम पीछे रखते हैं। अच्छा, ज़रा सा इसको थोड़ा सा हम तोड़ देंगे ताकि ये लम्स में या चंक्स में मोटा मोटा ना आए, साथ साथ तोड़ते रहें। अच्छा, बीफ का कीमा भी माविश इतनी जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है ना? तो अगर कोई इसको बीफ में बना रहा है तो भी साथ ही सेम प्रोसीजर होगा, मटन में भी सेम ही ठीक है, कुकिंग टाइम होगा। सही कुकिंग है। टाइम हम अपना चेंज नहीं करेंगे। और तेज़ हो गया है। आप बताइए, आपको कीमा पसंद है? मुझे, मैंने क्या बताया था, मुझे हर वो चीज़ पसंद है जिसमें मुझे किचन में ना जाना पड़े। नहीं, ये तो खैर बहुत ही क्विक, वैसे भी अभी तक हम बहुत क्विक रेसिपीज़ सिखा रहे हैं। आप ये ट्राई करें घर में ज़रूर, नाजरीन भी बिल्कुल, ट्राई बिल्कुल। करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें।
अच्छा, इसको हम फ्राई करके इसमें प्यूरी डालेंगे? प्यूरे डालेंगे, ढक के फॉर 5 to 10 मिनट्स कुक करेंगे जब तक कि टमेटो का पानी ड्राई होगा। इतनी देर में यह कीमा कुक हो चुका होगा। अच्छा, उसके बाद हम ये सारे जो सीजनिंग जी, जब हम पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो हमने ये सारे मसाले ऐड कर देने हैं। अच्छा, मैं ग्रीन चिलीज़ भी साथ ही ऐड कर दे रही हूँ उसमें, थोड़ी सी अभी और थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। जी ठीक है, ठीक है। ताकि ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सब चीज़ें जो बाहर होटल में मिल रही होती है, आम जो हमारे होटल्स हैं उनमें हर चीज़ थोड़ी सी चंकी ही रखी जाती है। और जैसे अदरक लहसुन मैंने पिसा हुआ नहीं डाला है यहाँ पे, वो भी चॉप किया हुआ डाला है, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सही है। अच्छा, अब ये जैसी अरोमा है, आप इसमें प्योरी डालेंगी और ढक के इसको छोड़ दूंगी मैं, और इतनी देर में ये पक जाएगा? ये पक जाएगा। जैसे ही फिर हम लोग ये 5-10 मिनट्स में जैसे ही ये कुक होगा, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, हम ये सारे मसाले डालेंगे, थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। एंड देन इट्स और दही, योगर्ट डाल के, जी योगर्ट डाल कर भी इसको कुक करना है ताकि दही जो है उसकी रॉनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। मुझे ये बताएं, अभी आपने इसमें प्योरी डाली और आप ढक देंगी? जी बिल्कुल। फिर हम एक ब्रेक ले लेंगे, जब हम वापस आएंगे तो उस वक्त तक आप ये सारे मसाले और दही डाल के पका चुकी हैं। दही बिल्कुल एंड में जाएगा? दही भी मैं साथ ही डाल लूँगी जैसे ही फ्राई हो जाएगा, और थोड़ी देर इसको हम छोड़ देंगे लो हीट पे ताकि दही भी कुक हो जाए। फिर एकदम एंड में हम इसको भूनेंगे तेज़ तेज़। और आखिर में गार्निशिंग में के वक्त गरम मसाला और ग्रीन चिलीज़ और जिंजर से वो करेंगे। ये देखिए, अभी आप इसका माविश कलर चेंज हो गया है। जी जी बिल्कुल। तो अब मैं इसमें टमेटो प्यूरी डाल देती हूँ और फिर आप ब्रेक ले लीजिए। ये 1 कप टमेटो प्यूरी चला गया है। अभी हमने नमक वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं की है, ठीक है माविश? सारे मसाले एक साथ करने हैं। सही है। चलें, जब ठीक है, आप ये जब तक ढकना, चलिए जब तक आप ये पकाएं, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद जो मेरे मेहमान हैं, मैंने अभी मेंशन किया कि जितना सारा हमने तेल डाला है इस खाने में, वो हमारे दिल की सेहत के लिए कितना मुज़िर है या कितना सेहत बख्श है, वो हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको जो बताया था और उसी के लिए हम हाज़िर हुए हैं आफ्टर द ब्रेक। हमारी आदत होती है, हम एक तो हमारा एक ही है, वो कहते हैं ना कि हमारा कौमी खेल है मशवरा देना, तो दूसरा हमारा कौमी मशगला है खाना। जब भी लोग जमा होते हैं हम कहते हैं चलो कहीं कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। रात को आप देखें तो ढाबों पे रश होता है। हम आज किचन में भी ढाबा स्टाइल कीमा ही बना रहे हैं, मगर इन तमाम जो हमारा मशगला है, या समझें कि हमारा द ओनली शौक़ है, उसका एक रिज़ल्ट निकलता है, वो है हमारे सीने में दर्द। और उसकी वजह कोई मोहब्बत या दुख नहीं होता, वो होता है हमारी हार्ट हेल्थ। हमारे साथ हार्ट हेल्थ पे बात करने के लिए डॉक्टर एहसन मुस्तफ़ा बेग मौजूद हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि ये जो हमारा वाहिद मशगला है पूरी कौम का, वो हमें कहाँ लेके जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मैंने आपसे कहा कि हमारा एक ही मशगला है और वो खाना। तो अक्सर लोग आपके पास आते होंगे और कहते हैं पता नहीं सीने में दर्द क्यों हो रहा है। फिर जब आप डिग डीप करते होंगे तो पता चलता होगा ये तेल और खाने के हैबिट्स हैं। तो बताइए कि खाना कितना अफेक्ट करता है हमारी हार्ट हेल्थ को? देखिए, एक बहुत बड़ी मिथ है हमारी सोसाइटी के अंदर, और वो ये है कि अचानक कुछ हो गया। अचानक कुछ भी नहीं होता। जो हम खा रहे होते हैं, जो हम सालों से खा रहे होते हैं, सदियों से खा रहे होते हैं, जो इंसान एक लाइफस्टाइल है उसका, एक फूड हैबिट है, एक एरिया की, एक ज्योग्राफी की, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है उसके हार्ट के ऊपर और उससे पर्टेनिंग तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर। हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस पॉपुलेशन के अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ये बात, सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसकी अवेयरनेस नहीं। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस। हमें पता नहीं है तो हमें फ़िक्र नहीं है, फ़िक्र नहीं है तो हमारी मेंटल हेल्थ कुछ हद तक बेहतर है। वो भी आपको पता है राइस पे है, रीजन वो कभी हम उस पर बात करेंगे। okay. मेंटल हेल्थ के भी जो हालात हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि उस पर इमरजेंसी बुनियादों पे काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एक हवाले से हम बेहतर हैं, लेकिन एक नुकसान ये है इसका कि हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो इतनी ख़राब है कि डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में 1 घंटे में 47 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ओह माय गॉड, डेथ! ये दिस इज दैट कॉमन, स्टैटिस्टिक्स हैं दैट कॉमन। और पाकिस्तान में इस वक्त एवरी 3rd पर्सन, चाहे उसको पता हो या ना पता हो, वो डायबिटिक है। अच्छा। जी हाँ। तो अगर इस कमरे में 6 लोग हैं
तो 2 उसमें से शायद डायबिटिक्स निकले अगर आपने टेस्ट कराएं तो। इतना कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। सो द पॉइंट इज़ कि ये जितनी भी डिजीज़ हैं ये सब इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ ये है हमारा बैड फूड स्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल। और वो उसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? मैंने ज़रा बैड न्यूज़ आपको बहुत दे दी, अब मैं थोड़ा सा उसकी गुड न्यूज़ के ऊपर आता हूँ। उसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं? हम प्रिवेंट उसको ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हम खाएं, सबसे पहली बात यह है कि वो हेल्दी हो। सेकेंडली, अगर आप कुछ उल्टा सीधा खा भी रहे हैं, ज़ाहिर है हम लोग ऐसे रीजन में रहते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। तो जो हम खाएं उसको यूटिलाइज भी करें। मतलब हम अगर कोई चीज़ इनटेक कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास यूटिलाइजेशन भी हो, चाहे वो आप वॉक के ज़रिए करें। अच्छा, बर्न करें एग्जैक्टली। आप उसको वॉक कर, हमारा जो लोग हैं, क्योंकि हमारा ज़रा अर्बन एक सिटी है, हमारा जो पाकिस्तान है उसका जो मेजॉरिटी डिजीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ में है। बिल्कुल। वहाँ इसलिए है कि वहाँ सोफ़ा कल्चर बहुत कॉमन है। हम खाते हैं और पड़ जाते हैं। हम उसको बर्न नहीं करते। और हम उसके सोने पे सुहागा ये कि हम इल्यूजन में होते हैं कि हम घर में चल फिर रहे हैं, हमारी वॉक हो गई। ट्रू, वेरी ट्रू। तो इंटेंशनल हमारे पास कुछ नहीं है। हमें अगर वज़न कम करना है तो भी हम खा के वज़न कम करेंगे। ये खा लो वज़न कम हो जाएगा, ये खा लो, ये कहवा पी लो वज़न कम हो जाएगा। छोड़ना नहीं है हमने। सो वी आर ऑफ दैट पॉपुलेशन कि हमें मशगला खाना पीना है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और दिस हैज़ टू चेंज। On a very serious note, this has to change. 2 days back, I treated a 25-year-old man, 25 साल का लड़का, हार्ट अटैक से आया। अच्छा। आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, कोई फैमिली हिस्ट्री होगी, कोई स्मोकिंग होगी, कोई कोलेस्ट्रॉल होगा। उसमें कुछ भी नहीं था। एंड दैट वाज वेरी स्केरी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको डिग अप किया कि कुछ ना कुछ निकले, मुझे भी तसल्ली हो कि हाँ रीज़न है। नहीं था। जब उसकी एंजियोग्राफी मैंने की और उसको जब अंदर हमने जाके देखा तो उसकी जो मेन वेसल है, जो 70% हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, दैट वाज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, जिसको हम कहते हैं वॉल बंद होना, जो आम इस्तिलाह के अंदर। तो उसका एक मेजर वॉल बंद था, और अगर तो वो ज़्यादा टाइम तक बंद रहता, he would have died, cardiac arrest and death। तो रीज़न पता चला? अभी तक नहीं पता चला उसको। अब ये है कि अब हम उसको रिट्रोस्पेक्ट में जाएंगे, उसका हम वर्कअप कराएंगे, उसके हम जितनी भी चीज़ें हैं हैबिट्स उसके ऊपर जाएंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री को डिकअप करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये वो पॉपुलेशन है कि जिसको कुछ नहीं पता, और वो उसको पता करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, और जो कोई अवेयरनेस दे रहा होता है ना, सबसे पहले हम उसका मजाक उड़ाते हैं। और हमारे बड़े आम एक हम कहते हैं कि यार मरना तो है, खा पी के मरते हैं। तो हम लोगों को अपनी सेहत का ख्याल तो छोड़े, हम शायद हैं ही सुसाइडल मोड में सब। अच्छा, एक सवाल और था, जिस तरह आपने कहा कि उसको हार्ट अटैक आया और अचानक आया, आपने कहा अचानक कुछ नहीं होता, तो क्या कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो अगर आप अपनी बॉडी को पढ़ते रहें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेरा सांस अब फूलने लगा है? कोई ऐसे सिम्टम्स आप हमें बताना चाहेंगे? हार्ट डिजीज़ जो है उसके 2 सिम्टम्स मोस्ट कॉमन हैं, ख़ास तौर पे एक मिडिल एज पॉपुलेशन कि जो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजार चुके होते हैं। 35 आई एम टॉकिंग अबाउट 30 to 50। 30 to 50 पाकिस्तान में बिकॉज एवरेज जो आपकी एज है दैट इज 65। हमारे 70% पॉपुलेशन 65 से पहले, और अब तो जल्दी बिल्कुल डेफिनेटली। तो हमारे पास मिडिल एज जो है वो 30 to 50 है। सही। बाहर मिडिल एज इज 50 to 70। आई नो। ठीक है, 30 में तो जवान होते हो। जी डेफिनेटली। सो जो मिडिल एज पॉपुलेशन है दैट हैज़ अ गुड चंक ऑफ डिजीजेज, लाइक जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है ख़ास तौर पे, एंड पीपल हु आर स्मोकर्स, जो कि स्मोक करते हैं किसी भी सूरत में। आजकल बड़ा एक उसको ग्लैमराइज कर दिया गया है कि ई सिगरेट्स, वेप्स, हालांकि ये टोबैको सिगरेट्स से ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, आप क्यों कह रहे हैं सर? बिकॉज अभी उनके ऊपर कुछ रिसर्च नहीं हुई भी, डेटा मौजूद नहीं है, और जो डेटा आ रहा है दैट इज़ वेरी स्कैरी। जैसे एक ज़माने में शीशा को बहुत सेफ समझा जाता था, बाद में पता चला कि बड़ा डेफिनेटली। तो द पॉइंट इज़ कि उसके ऊपर डेटा जिस तरह आ रहा है ना, वो डेटा अच्छा डेटा नहीं है। और जितनी हमारी नौजवान नस्ल है जो कि इसको एज वो हम क्या कहते हैं शशकों के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं, तो दे विल एंड अप प्रॉबेबली वेरी डैमेज्ड।
तो इसके जो 2 सिम्टम्स हैं जो हार्ट प्रॉब्लम को आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नंबर 1 इज़ अ चेस्ट पेन, अच्छा, सीने का दर्द। और ये कुछ अर्से पहले से हो रहा होता है? सीने का दर्द अगर ऐसा हो, बीच में हो, उल्टे हाथ की तरफ जा रहा हो, गर्दन में जा रहा हो, जॉ में जा जॉ में जा रहा हो, ये ऐसा दर्द हो जितना शदीद आपको ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। साथ में पसीने आए, इतने पसीने आए कि आप बिल्कुल गीले हो जाएं। साथ में सांस अगर फूलना शुरू हो, प्लस माइनस, साथ में उल्टी या मतली जैसे महसूस हो, तो ये अलामात दिल के दौरे के अलामात हैं। लेकिन ये वो वक्त है जिस वक्त आपको हॉस्पिटल जाना है। बिल्कुल, ये वो वक्त है कि जिसमें आपने देर नहीं करनी। अगर ये महसूस होता है, आप मिडिल एज हैं, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर या स्मोकर, इन तीनों में से कोई एक आपको चीज़ है, एक भी मौजूद है, स्ट्रेस में आप रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हो डेफिनेटली, अगर आपका हाई स्ट्रेस आपका एक प्रोफेशन है, तो ऐसी सूरत में इंतज़ार नहीं करना। सही। लोग रिकमेंड करते हैं कि एस्पिरिन या डिस्प्रिन की एक गोली, जो 2 गोली हम जो है दर्द के लिए ऐसे ही खा जाते हैं। अगर आपको इस तरह लगे कि आपको लाइक हार्ट अटैक आ सिम्टम्स रहा ऑफ हार्ट अटैक आ गए, तो एक गोली डिस्प्रिन खाने से 50% लोगों की जान बची है। है। अच्छा, तो घर में एज हमेशा अर्ली एज डिस्प्लिन होनी पॉसिबल, चाहिए। यस, एज अर्ली एज पॉसिबल। ओह, ज़बरदस्त। ठीक है, तो अगर तो ये कर लेंगे तो आप 50% लोग इससे बच चुके होते हैं, बच जाते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है। एक तो नंबर 1 सिम्टम ये है। सेकंड सिम्टम इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर आपको कुछ अरसे से हल्का पुल्का सीने में दर्द होता है, चलता है, जो इग्नोर आप कर देते हैं, और वो दर्द ख़ास तौर पे एग्जर्शन पे होता है, चलने फिरने पे होता है, काम करने पे होता है, नमाज पढ़ते वक्त हो रहा है, या सीने में कुछ कहाँ? आप उल्टे हाथ की तरफ? सीधा बिल्कुल सेंटर। अच्छा, यहाँ दर्द। सेंटर। सही। ये भी एक मेथड है कि सिर्फ उल्टे हाथ पे होगा, नहीं, सेंटर में होगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे आपके सीने पे किसी ने रस्सा बांध के खींच दिया हो, कोई दबदबा बोझ रख महसूस दिया हो, होगा। ओके। बोझ रख दिया हो। डिफ्यूज सा पेन, नॉट द शार्प पेन, डिफ्यूज सा पेन, घुटा हुआ सीना महसूस घुटा हुआ हो सीना, रहा है। बिल्कुल। ओके। अगर ये इस तरह हो रहा है और सांस में भी और प्रॉब्लम उसके साथ आपको सांस में फूलना शुरू हो, यू शुड गो एंड गेट इवैल्यूएटेड। आप हमारा क्योंकि ज़रा इतना हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, इतना हाई इंसिडेंस एरिया है कि अगर आप उसको डिले करेंगे तो मोस्ट लाइकली है कि आप अपने हार्ट को डैमेज होने दे रहे हैं, और आप उस डैमेज को इरिवर्सिबल होने से पहले नहीं होते। एंड यू हैव टू गो, you get evaluated, you get medicines, you get all the investigations, और ये हो जाता है तो this is reversible। सही। अभी प्रोग्राम से पहले आप मुझसे कह रही थी कि हार्ट को हम जो है वो उनके सारे एक ही बिल्कुल, दिल मैं है, अभी दूसरा सवाल एक मेरा ही दिल यही है, था कि अब उसको तो हम हो रिवर्स गया। किस तरह करें? जी जी, बिल्कुल। तो रिवर्स इज प्रिवेंशन, कि पहली बात आपने इसको प्रिवेंट करना है। सही। सेकंड, अर्ली डिटेक्शन। ठीक है। हमने इग्नोर नहीं करना है, सिम्टम को इग्नोर नहीं करना। हमें बहुत सारा दफ़ा ऐसा होता है कि सीने में दर्द हुआ, वो कहते हैं तो होगा, गैस हो गई होगी, बड़ा गैस, कॉमन हाँ, जुमला है जो आता है हमारे हाँ। पास कि आप 2 दिन पहले क्यों नहीं आए? सर मुझे लगा गैस हो गई थी। एक और मसला है डॉक्टर साहब, अक्सर ख़वातीन अगर एंजाइटी की पेशेंट होती हैं या डिप्रेशन में होती हैं तो उन्हें वैसे ही लग रहा होता है हर वक्त मुझे वहशत हो रही है, सीना घुटा महसूस हो रहा है, तो हम कैसे फाइन लाइन बनाएं एंजाइटी एंड पैनिक अटैक और वाकई हार्ट है? अच्छा, यहाँ पर एक मैं बहुत ही एक सक्सेस सा एक जो है ना मैं आपको बताना चलें चाहता कह हूँ। दें, अब आपका यहाँ तक ठीक आ है, गया ज़बान पर तो ठीक बोल ही है। दीजिए। फीमेल्स, ख़ास तौर पे यंग फीमेल्स, उनको अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोटेक्शन दी अच्छा। अगेंस्ट हार्ट डिजीज़। इसीलिए अब वो क्या है? जो मेजर गाइडलाइंस हैं पूरी दुनिया की, दे से कि इफ़ अ फीमेल इज़ 40 या उससे कम और उनको इस तरह के सिम्टम्स जो कि सिवियर सिम्टम्स है वो नहीं, जैसे हल्का फुल्का सीने में दर्द जैसा कि, तो उनको वी गिव अ सेकंड चांस, बिकॉज देयर इज़ वेरी लेस लाइकलीहुड कि उनको हार्ट डिजीज़ असल में हो। और कैसे प्रोटेक्टेड है वो? बिकॉज द आंसू? हार्मोन्स, बिकॉज द अच्छा, हार्मोन्स, हार्मोन्स। मैंने कहा वो रो धो के निकाल लेती हैं सब, जो तो फीमेल हार्मोन्स हैं कि जो ज़ाहिर है उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस लेके आते हैं, तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव भी है। अरे वाह, वो प्रोटेक्टिव भी है, और इस मामले में हमारे मर्द थोड़े से बदकिस्मत। इस पर मुझे एक बड़ा मज़ेदार किस्सा याद आया। एक दफ़ा मुझे पैनिक अटैक आ रहा था, आज से कोई 4 साल पहले की बात है। मैं खान भागी, मुझे फैमिली वाले लेके गए, मैं कह रही हूँ मुझे मेरा ECG कर दें, वो कह रहे हैं बैठें कुछ नहीं है, सांस लें। और मुझे अब आपकी बात याद आ रही कि उनको पता था कि इनको पैनिक अटैक की है, तो और बाकी थोड़ी देर में शायद वो सब चेंज हुआ, तो आई वॉज फाइन।
अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स। और मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त आगा खान वालों को, लेकिन मुझे समझ आया कि उन बेचारों को भी ये हिदायत है कि खातून दिल का दर्द लेकर आए तो शील भी ओके। हिदायत नहीं, प्लस एक तो फीमेल, सेकेंडली सिम्टम्स का जो नौयत है वो बड़ी मैटर करती है। आम तौर पे फीमेल में सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि चेस्ट पेन, कोई डिफ्यूज चेस्ट पेन हो। उनको ज़्यादातर होता है घबराहट, उनको होता है पैल्पिटेशंस, उनको होता है स्ट्रेस, हाथ पांव फूल जाना। दीज आर नॉट सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज। ये बहुत लेस लाइकली है कि एंजाइटी, स्ट्रेस इसका है। आप बच्चों के साथ जाग रहे होते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाना या ट्रांजिएंटली थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाना, ये बड़ा कॉमन है। और इसके लिए अगेन आई एम सेइंग, इसके लिए कोई ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हमारे पास आते हैं कि हमें एक दफ़ा जो है वो एंजाइटी हुई थी, हम डॉक्टर के पास गए थे और जीपीज़ के पास, तो देखा उन्होंने तो हल्का सा बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा हुआ था, तो हमें ज़िंदगी भर के लिए दवाई शुरू हो गई। तो वो दवाई ज़िंदगी भर के लिए शुरू करने से पहले यू हैव टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, ताकि वो आपको प्रॉपर असेस करे, क्योंकि सारी ज़िंदगी भर के लिए आप एक चीज़ शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उससे पहले यू हैव टू हैव ऑल द असेसमेंट। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, अगर आपने पूरी ज़िंदगी एक्सरसाइज नहीं की और अब आपको लगता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका सांस फूल रहा है, आपकी हार्ट हेल्थ उस तरह से अच्छी नहीं है, तो क्या कोई तरीका है कि अपने हार्ट को आप बचा लें लेटर एजेस में, 40 प्लस की मैं बात करें? सिर्फ एक तरीका जो आप मुझे बता रही हैं कि अगर आपका चलते हुए सांस फूल रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बिल्कुल सांस फूल रहा है, सो अगर आप ओवरवेट नहीं है, बिकॉज 90% इसका एक ही रीज़न है, वो ओवरवेट है। सही है। अगर आप ओवरवेट नहीं हैं तो फिर यू गो गेट एन एको डन। ठीक है। एको क्या होता है? दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। सही। उससे पता लगता है कि आपकी हार्ट की पंपिंग कैसी है। और अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाए किसी भी वजह से, एज की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, तो फिर आपका चलने में सांस फूल सकता है। सही। तो लेकिन नंबर 1 कॉज इज बीइंग ओवरवेट। और अगर आप दुबले पतले हैं, और क्योंकि अक्सर ख़वातीन जैसे मेरी बात होती है, वो बात करते हुए उनका सांस फूल रहा है लेकिन ना हार्ट के इशूज़ है ना ब्लड प्रेशर है, तो डज़ इट हैपन बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल? आप बैठे रहते हैं, आपके दिल को आदत ही ख़त्म हो गई है? आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं है, आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं है। आपकी हार्ट बात भी कर रहे हो तो डिपेंड करता है आपकी हार्ट बीट कैसी रहती है। कुछ लोगों में हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कुछ लोगों में बात करते करते दे गेट एंग्शियस। जब हार्ट बीट फास्ट होती है तो फिर नेचुरल है कि आपको थोड़ा बहुत सांस फूल सकता है। तो क्या अगर आप एक्सरसाइज और वॉक अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो डज इट हेल्प? इट डेफिनेटली हेल्प्स। इट हेल्प्स। चलें, इसी नोट पे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इतनी इन्फॉर्मेशन का। आई होप एंड प्रे कि हम लोग अपने मशगलों में एक अदद एक्सरसाइज को भी या 15 मिनट अपने लिए हम निकाल लें, हम आधा घंटा निकाल लें, क्योंकि वही कहते हैं ना, जान है तो जहान है। और हम अक्सर भागम भाग में अपने आप को भूल जाते हैं और सबको याद रखते हैं, और फिर दिल हमें याद दिलाता है कि मैं भी था। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि हम एक्सरसाइज करें, इवन एक्सरसाइज ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप पूरे हफ्ते में 7 डेज़ में आप डेली के 15 से 20 मिनट सिर्फ ब्रिस्क वॉक कर लें, कंटिन्यू वॉक कर लें पूरे हफ्ते में 1 मिनट, like every day 15 minutes, ठीक है, ठीक है, हाँ। 15 to 20 minutes। सही। आप ब्रिस्क वॉक कर लें इतना कि आप रुके नहीं और आपकी हार्ट बीट आपको तेज महसूस हो, देन यू आर डूइंग गुड। आपकी बॉडी स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस से अपने नॉर्मल हेल्दी यूज पे बिल्कुल आएगी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हम इंशाल्लाह आपको दोबारा कभी तकलीफ देंगे किसी और टॉपिक के साथ। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद हैं, जिनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे इतनी सारी चीज़ें हो गई दुनिया में, मुझे पता ही नहीं था। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मैंने आपको क्या बताया था, मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं जिनके पास हैं कुछ मज़ेदार बातें फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के मैं आपको मिलवाती हूँ हिरा तैयब से। कैसी हैं हिरा? अस्सलाम वालेकुम महेश, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हिरा जो है वो एक PR कंपनी की CEO हैं और इवेंट्स मैनेज करती हैं। हिरा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। PR कंपनी, आपको पता है कि उसका काम एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द क्लाइंट, कि आपको जो सोल्यूशन चाहिए वील प्रोवाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जो चीज़ क्लाइंट की ख़ुद रीच में नहीं होती, हम वो आपके लिए
उसको एक्सेसिबल बनाते हैं, वी मेक द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ इट फॉर यू। सो मेरा काम भी उसी तरह है जिस तरह उसके अंडर हम प्रोडक्शंस भी करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं और भी छोटे मोटे काम उसके अंदर चलते रहते हैं। चलें, ज़बरदस्त। तो इसी वजह से आपको हैपनिंग भी पता होती है कि इस वक्त हमारे पाकिस्तानी क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट सीन पे क्या हो रहा है और दूसरी बिजनेसेस पे क्या हो रहा है, राइट? तो मुझे बताएं। एक चीज़ इस पे मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है, बहुत फ्लैशी और बड़ा, तो सबको लगता है कि ऑल टाइम एन्जॉयमेंट चल रही होती है। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर वन थिंग, हर टाइम एन्जॉयमेंट नहीं चल रही होती, हम भी उसी तरह स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं, बट हम लोग स्ट्रेस दिखा भी नहीं पा रहे होते। वी हैव टू कीप द काम एक्चुअली। सही बात है। बाद में जब पिक्चर्स लगती हैं तो लगता है इनके बड़े मज़े हैं, ये तो बड़े मज़े करके होता है ना कि आपको नहीं पता होता। वैसे भी हम जब बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनकी बड़ी सी गाड़ी देखते हैं, हम कहते हैं यार इनके मज़े हैं, पीछे जो मेहनत है वो किसी को नज़र नहीं आ रही। मेरा बताइए आज आपके पास क्या खबर है? अच्छा, एक तो पूरे मुल्क का मौसम बहुत बेहतर हो गया है, बस कराची हमारा थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पीछे रह गया उसमें। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने फेसबुक पे कमेंट पढ़ा कि वो थे पोस्ट थी कि गर्मियाँ जा रही थी और सर्दियाँ आनी थी, दोनों में टकराव गया, दोनों कंफ्यूज हैं कि आना था कि जाना था, क्योंकि कल इट वाज सो हॉट और आज भी सुबह से। मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे मुल्क का मौसम बेहतर हो गया, बस कराची वालों के लिए उन्होंने थोड़ा गर्मियाँ सा धकेल के यहाँ भेज दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम बस इसी इंतज़ार में हैं, लेकिन क्योंकि सब ने चीज़ें उस तरह प्लान की होती हैं कि अक्टूबर नवंबर का मौसम बहुत प्लेजेंट होगा, तो इसी तरह कराची में भी हैपनिंग्स तो शुरू हो गई हैं। आप मुझे बताएं, आपको नहीं लग रहा कि कितनी नई चीज़ें स्टार्ट हुई हुई आजकल? बिल्कुल हो चुकी हैं, और थोड़ा सा ऑल्दो थोड़ा फ़िज़ा में मायूसी है जिसकी हम बाद में बात करेंगे, येट ये है ही फेस्टिविटीज़ का सीज़न। यस, और कराची का तो विंटर बहुत शॉर्ट लिव्ड है। हाँ, तो कोशिश करते हैं सब हो जाए, सब कुछ हमने 1-2 महीने के अंदर करना होता है। बिल्कुल सही। सो इस वीकेंड पे और पिछले वीकेंड पे काफ़ी हैपनिंग्स रही हैं, not only in Karachi but throughout the country, and of course international भी। आपको पता है it's the settling winters, so everyone is celebrating, they are coming into the festive mode। अभी इस वीक पे जो सबसे पहला हम बात वही आ जाती है, खानों से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और खानों पे ख़त्म है। हमारे पास कोई इससे ज़्यादा बढ़ के एंटरटेनमेंट, आ जाएं खाना खा लें, हमें खाने पे बुला लें, बाहर चल के खाना खा लें, कहाँ खाना खाएं, सुबह के जो खा लिया अब शाम में क्या खाएं, शाम में क्या खाएं, और फिर सुबह उठते साथ ही आज पकेगा क्या। तो खाना इज़ दैट फोकल पॉइंट जिसके ऊपर हम सबकी ज़िंदगी रोटेट कर रही है। सो इसी तरह का एक इवेंट इस वीकेंड पे हुआ 4th और 5th को DHA कराची के अंदर, विच इज़ कॉल्ड ईट स्ट्रीट। ईट स्ट्रीट में ऐसा था कि डिफरेंट वेंडर्स को बुलाया गया, जिसके अंदर मोस्टली होम शेफ्स, होम बेस्ड वेंडर्स, और they have brought all kinds of, there is a huge variety from the bun kebabs to the fries or charts and what not, even tea, coffee, matcha tea was there. So बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट क्यूरेट किया गया which revolves around food, and it was a huge success, जो कि एक वीकेंड पे बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग थी, और बहुत सारे कराचीआइट्स ने वहाँ जाके अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ बड़ा फ़न किया और एक ज़बरदस्त वीकेंड गुजारा। जैसे कराची ईट होता है बिल्कुल एक फेस्टिवल बन जाता है ना, तो इसी तरह अच्छा है कि हर दूसरे तीसरे महीने में कोई फूड फेस्टिवल होना चाहिए। और उससे सबसे बड़ी बात, इसमें मैं अपना नेक्स्ट इवेंट भी इसी किस्म का जो कवर अप करूँगी आपके साथ, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि वो लोग जो कि स्मॉल बिजनेसेस रन करते हैं उनको प्रोजेक्शन मिलती है। बिल्कुल। इस वक्त भी आई कैन नेम मल्टीपल ब्रांड्स जो कि एक बिग सक्सेस स्टोरी बन चुके हैं हमारी ईटरीज में और हमारे दूसरे लाइंस में, and they started from these pop-up exhibitions. You will not believe, क्योंकि वो small scale business के लिए it's the best way to project their business. बिल्कुल हेरा, पूरी दुनिया में फूड फेस्टिवल्स होते हैं, फूड एग्जीबिशंस, एक्सपोज होती हैं, और उनका फ़ायदा यही होता है कि एक स्मॉल बिजनेस वहाँ पे जाके अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है, तो उनके एक बड़ा स्केल पे प्रमोशन मिलती है। तो इट्स गुड इन डिफरेंट वेज़ कि एक तो हमारी हॉबी भी पूरी होती है, खाने पीने की आउटिंग भी हो जाती है, और बहुत सारे बिजनेसेस को फ़ायदा भी होता है। और आपको सबको वेंडर्स को रियल टाइम फीडबैक मिल रहा होता है, बिल्कुल, कि उनको कहाँ पे इम्प्रोवाइज़ करना है, कहाँ पे उनको चीज़ें ठीक करनी है, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दीज पॉपअप एग्जीबिशंस। क्या है दूसरी खबर आपके पास? दूसरी हमारे पास हम जिक्र करेंगे एक डाची आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एग्जीबिशन का। अच्छा, इट इज़ नॉट सम रैंडम एग्जीबिशन वील टॉक अबाउट, इट इज़ बेसिकली
एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोकल आर्टिसंस को नॉट ओनली फ्रॉम कराची, सिंध, लाइक थ्रू आउट पाकिस्तान ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे ये लोग अपना सामान लेके आते हैं और डिस्प्ले करते हैं। इसके एपिसोड्स यूजुअली लाहौर और कराची में होते हैं। सही। नेक्स्ट विल बी इन फरवरी 2024, अभी नवंबर में कराची में हुआ। सो ये भी 2 days का इवेंट था। इसके अंदर भी इस तरह से ये चीज़ें डिफरेंट थी कि जो चीज़ें आपको नॉर्मल मार्केट से नहीं मिलती। अगर आपका दिल है ब्लू पॉटरी ख़रीदने का तो आपको आई डोंट थिंक सो कि आपके जो नॉर्मल स्टोर्स हैं जहाँ पे आप यूजुअल शॉपिंग्स के लिए जाते हैं या जो आपके बड़े मॉल्स हैं जहाँ आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपको हार्डली ये चीज़ें दिखती हैं। फिर आपके हैंड निटेड चीज़ें, आपके टिकोजी सेट्स, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें आपके यो गोटा वर्क, सिंधी अजरक, हैदराबाद की चूड़ियाँ, सर्टन जगह के ऑलिव्स। अब आपको ये भी मैं बता दूं, ऑलिव्स भी बहुत काश्त हो रहा है हमारे मुल्क में, जिसका ऑलिव्स का अचार, ऑलिव्स की बर्फ़ी, ऑलिव का ऑयल तो सबने सुना था, बट कॉन्डिमेंट्स के तौर पे भी ऑलिव यूज़ हो रहा है। सुन के मैं हैरान हूँ क्योंकि मेरे जहन भी नहीं जा रहा कि ऑलिव का कोई मीठा भी बन सकता है। यस यस यस, आपने टेस्ट किया? मैंने बिल्कुल किया और मैं हमेशा जब भी एग्जीबिशन पे जाती हूँ आई बाय इट। और ये कहाँ बन रहा है? ये कहाँ की सौगात है? लाहौर में बन रहा है, लाहौर में रहा है, बट ये क्योंकि पंजाब की सौगात, पंजाब की है एंड बड़े एग्जीबिशंस में ये लोग लेके आते हैं। ये बिल्कुल इस तरह हुआ ना हिरा, जैसे पहले स्ट्रॉबेरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, फिर पता चला अच्छा यहीं चेरी, स्ट्रॉबेरी सब हमारे यहाँ। महाविश, आप मुझे बताएं, मुझे अपने चाइल्डहुड में नहीं याद कि ऑन द काउंटर आपको स्ट्रॉबेरीज मिलती हों। आम ठेलों पे दस्तयाब चेरीज हमने नहीं देखी थी अंटिल अनलेस कोयटा से गिफ्ट ले आए तो आ जाए। अदरवाइज हम लोगों को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप मार्केट गए हैं आपने स्ट्रॉबेरी और चेरी का डब्बा खरीदा। अब इसी तरह ऑलिव्स का भी होने लग जाए। ऑलिव्स का भी ये है ज़बरदस्त। और ऑलिव तो वैसे भी सुन्नत में आता है तो हमें ज़्यादा से हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। हेल्थ बेनिफिट्स। लेकिन वो बर्फ़ी मैं सोच रही हूँ कहीं मिली तो मैं ज़रूर टेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी तक मेरा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार कि ऑलिव की बर्फ़ी। उसके अलावा अडाची में जो चीज़ें आप देखते हैं, आपकी छोटे मूढ़े पीढ़े हाथ के बने हुए वो चीज़ें, फिर अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, हमारी लोकल ट्रेडिशनल ज्वेलरी, बलोची वर्क, फिर मट्टी की चीज़ें, मट्टी की ऐसी चीज़ें कि नॉट ओनली द प्यालियाँ, लाइक आपके साइड पीसेस, अच्छा टेबल्स छोटे, मतलब आपको देख के भी नहीं लगता कि ये मट्टी से इतनी फाइन उस पर वर्क, बिकॉज वही वाली बात है कि उन आर्टिसंस को हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करते। और कितना सारा टैलेंट वही आर्टिसन कल को अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी और मजदूरी में लग जाता है, क्योंकि उसका वो टैलेंट हम तबाह कर देते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। तो एक बहुत ज़्यादा इसको अटेंड करने का ये भी मकसद होता है कि वी शुड गो एंड सपोर्ट दीज लोकल आर्टिस्ट एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम। दूसरा, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक विलेज बना रही है पंजाब। अच्छा। जहाँ पे ये लोग इन सब आर्टिस्ट को जमा करेंगे। इट विल बी अ विलेज। जिस तरह बाहर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो सारे आउटलेट्स बाहर शहर से बाहर एक विलेज बनाया हुआ है जहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे ब्रांड्स मिल जाते हैं। इसी किस्म का इनका कॉन्सेप्ट है, बट ऑफ कोर्स ये सब्सिडाइज वाला इसलिए नहीं क्योंकि ये वैसे लोकल आर्टिस्ट हैं, और तो दे आर मेकिंग अ विलेज आउट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर टू प्रोवाइड दीज आर्टिसंस अ प्लेटफॉर्म। वंडरफुल आइडिया। और ये मेरा ख्याल है टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगी। वेरी मच अगर इसको सही तरीके से हम प्रोजेक्ट करें, प्रमोट करें। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि वैसे भी हमारे पास इतना ख़जाना मौजूद है हर तरह से कि अगर सही से प्रमोट किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल ब्रांड बन सकती हैं। बेशक। व्हाट्स नेक्स्ट हिरा? थोड़ा सा हमसाया मुल्क की तरफ चलें बिल्कुल। अभी हमारे हमसाया मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार शाहरुख खान का बर्थडे था, और उनकी बर्थडे के ऊपर एक ज़बरदस्त बर्थडे बैश थ्रो किया गया जिसमें उनके फ्रेंड्स, फैमिली, सभी चमकते दमकते सितारे और एक हमारे सितारे भी वहाँ मौजूद थे, जो इसी वजह से हमने इंक्लूड की है खबर। हाँ, आप सोच सकती हैं, गेस करें मैं महाविश कौन होंगे? मेरे जहन में तो नहीं आ रहा। थोड़ा सोचें आप। अगर मैं सोचूं तो मुझे पता नहीं कि माहिरा खान, फवाद खान का ख्याल आ रहा है। माहिरा खान, फवाद खान तो ऑफ कोर्स वो भी बड़े, लेकिन माहिरा ज़रा आजकल मेरा ख्याल है अपनी मसरूफियात में। हाँ, सो फराज मनान हैज़ बीन स्पॉटेड। यस, फराज मनान के आपको पता है कि ही हैज़ कॉर्डियल रिलेशनशिप हमसाया ममालिक के एक्टर्स के साथ, तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि जब इस तरह प्यार बंटता है और
नफरतें कम होती सही बात है। हैं. So Faraz Manan was spotted Wow. there at Shah Rukh और Khan's ये birthday. बर्थडे बैश वाज इन इंडिया। Was in India Faraz at his Manan. place. अच्छा, घर पे मन्नत उनके? के अंदर था. Okay, So brilliant. Shah Rukh Khan has celebrated 58th birthday. Imagine, look at him Yes. and look at us. That is an inspiration. कि बेशक। अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अपनी हार्ट हेल्थ का ख्याल रखें, उनकी हार्ट हेल्थ दो तरह से ख्याल हो रहा है ना, लोग भी उनको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं और वो खुद भी अपना ख्याल रख रहे हैं। बेशक वो बहुत he is beloved. I think everyone loves him. सही बात है, वो स्टार है। अच्छा जी, अब हम इतनी लोकल ब्रांड्स की और लोकल चीज़ों की बात कर रहे थे. अच्छा माविश, आप शायद बिलीव अच्छा, करें इस एक बात मिनट है, को. हम इस पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो आप बाकी खबरें बताएं। Done. ठीक है, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हिरा के पास 2-3 और बहुत मज़ेदार बातें आपको बताने के लिए। सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले आप ये जान रहे थे कि शाहरुख खान जो है वो 58 साल के हो गए और लुक एट हिम, और हमारे यहाँ जो 38 में हमने कहा कि बस अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे घुटनों में दर्द है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, और हमारे साथ हिरा बीबी मौजूद है। हिरा, एक और चीज़ होती है, अब वो बिल्कुल हटके बात है, लेकिन हमारे कल्चर है कि जब ख़वातीन थोड़ी सी बूढ़ी हो जाती हैं और पहले बेटे की शादी करती हैं, भले वो 48 की हों 45 की हों, वो अचानक से सोचती हैं बस मैंने मंजी पकड़ लेनी है और मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। क्या ये भी एक वजह है कि हम बहुत जल्दी जो दिमागी तौर पे बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे जिस्मानी तौर पे भी हम गिव अप कर देते हैं? क्योंकि हम करना छोड़ देते हैं जो हम करके अपने आप को यंग और फ्रेश फील करते हैं. अब वो 40-45 साल की सास भी अगर बिस्तर पकड़ लेगी, वो क्यों अपनी ड्यूटी नहीं अंजाम दे रही जो वो अपने बच्चों के लिए कर रही थी पहले? चले माइनस दैट, बच्चा अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी हो तो आप अपने रूटीन को तो उसी तरह सही फॉलो बात करें, है, दिल सही को बात। जवान रखें. और मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि वो जो एक नई लड़की आई है उसकी सिर्फ 2 रोटी एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, हमारी ऑलरेडी 14 बन रही थी। दूसरी बात ये है, इस पे मतलब एक कमेंट और है कि हमारा दिमाग ना बड़ा नाइव है, हम मुझे जिसको जो बताते हैं मान लेता है। आज मैं अपने आप को कहना शुरू कर दूँ इस उम्र में कि मैं जी 23 की हूँ, थोड़े दिन बाद वाकई मेरी बॉडी 23 की तरह रिस्पॉन्ड करेगी, तो प्लीज़ अपने आप को बूढ़ा मत होने दीजिए। बताइए, बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएं, मैं भी जवान हूँ, जिंदा हूँ और अल्लाह ताला ने एक नया दिन दिया है। अब हम फैमिली में जिन लोगों को देखते हैं जो अब समझ आती है वो इंस्पिरेशन क्यों थे, बिकॉज वो ज़िंदगी जीते थे, सही बात, और हम काटते हैं। वो इन्जॉय करते थे, वो उन चीज़ों में खुश रहते थे जो खुशी देती हैं. हमें वो चीज़ें अपने इर्द गिर्द खुद ढूंढनी चाहिए, कोई नहीं ढूंढ के देगा. और खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं, कोई आके नहीं कहेगा कि ये लो आज बिल्कुल, एंजॉय बिल्कुल, करो, ये बिल्कुल, ले करोड़ रुपया और जाके एंजॉय करो, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी सही बात है, सेलिब्रेशन तो हर चीज़ पे बनती है। जी जनाब आली, आप क्या बात बता रही थी? लोकल ब्रांड्स की बात जी, करें और लोकल को इंटरनेशनल कैसे लेके जाएं, ये एक ज़रा मज़ेदार Challenge बात है और चैलेंजिंग तो है. अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे माविश के आई एम वेरी मच प्रो पाकिस्तानी पर्सन जो कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी पे बिलीव करता है. मैं उस चीज़ का अगर मुझे लगता है कि वो क्वालिटी की चीज़ है तो आई विल पे द प्राइस जो कि आप किसी भी बाहर के ब्रांड को पे करते हैं. यहाँ मैं जिक्र करूँगी एक ब्रांड का विच इज़ कॉल्ड वॉर्प, WARP, वॉर्प. ओके, यस, इट्स अ ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड जो कि लोकल आर्टिसंस हमारे बना रहे हैं हैंड बैग्स. अच्छा, एंड बिलीव यू मी, द फाइनेस्ट क्वालिटी, द फाइनेस्ट मटेरियल. आप यू कैन कंपेयर इट विद एनी इंटरनेशनल. अब यही से बात हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, वही ब्रांड जो हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, जो प्राइड की बात है मेरे लिए स्पेशली और हम सब के लिए, कि वो हॉलीवुड मूवी में एक एक्ट्रेस ने वो बैग पहना हुआ. वाओ, यस, एंड आप वो इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो यू विल सी कि वो कौन सी हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी मूवी के अंदर, कोई मूवी का नाम बता ही दीजिए अगर आप। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो चीज़. उसके अंदर उन्होंने वो बैग पहना हुआ है एंड वो पाकिस्तानी ब्रांड जब इस लेवल पे पहुँचता है और इंटरनेशनल प्रोजेक्शन लेता है तो आई थिंक अंदर से कितनी बहुत दिल खुशी बाग बाग हो जाता बहुत खुशी है। ये वो खुशियाँ हैं जिनको हम तलाश करके खुश हो रहे हैं। यस 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 यस. सही, नहीं, ब्रिलियंट. वही बात मैं आपसे कही थी ना कि पाकिस्तान में इतने ख़जाने छुपे हैं कि सही से अगर उन्हें प्लेटफॉर्म्स मिले या प्रमोट किए जाएं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे दे कैन डू बिग. इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करेगी ना ये चीज़ हमारी. सही बात है. अगर हम हेरा, 2 चीज़ें, इकोनॉमी तो इकोनॉमी, आपका इमेज. जैसे अभी मैंने शुरू में एक जिक्र किया कि सूडान में पिरामिड्स हैं, मगर सूडान का जिक्र आते ही हमारे जहन में आता है कि सिविल वॉर, फैमिन, भूखे मर रहे हैं लोग, और वहाँ पे जो है इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड्स हैं, जस्ट बिकॉज वो उनको इस तरह से प्रमोट ही नहीं कर पाए.
Same is the case with Pakistan. We have so many historical sites. हम नहीं उसको उस तरह से लेके चल सही पड़े बात और ना प्रमोट कर पा रहे बिल्कुल। हैं। हालांकि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। Anyone can come. कोई भी पाकिस्तान में आ सकता है। और क्या खबर है हिरा? अच्छा जी, सितारों में कोई इंटरेस्ट रखती हैं आप? मैं हर चीज़ में इंटरेस्ट रखती हूँ, आप बताइए। हाँ बताइए किस चीज़ में? कराची एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी का नाम कभी आपके जी, जी, जहन से बिल्कुल सुना गुजरा है। हो, जी, जी। नज़र से गुजरा हो, तो ये एक सोसाइटी है जो कि सब लाइक माइंडेड लोगों को लेके चलती है। अच्छा। और ये टूर्स अरेंज करते हैं आपके लिए। ओवरनाइट टूर्स होते हैं जो कराची से चलते हैं एक दिन और नेक्स्ट डे आप वापस कराची आते हैं। ये आपको सिंध और बलूचिस्तान के डिफरेंट पॉइंट्स पे लेके जाते जहाँ हैं पे जहाँ आप स्टार आसमान गेजिंग पे सितारे देखते हैं। स्टार गेजिंग की एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हमें एहसास होता है जब घुप अंधेरा होता है तो आसमान जगमगा रहा होता है। आपको पता है ये लाइट पोल्यूशन क्रिएट करती है और इस लाइट पोल्यूशन की वजह से हमें आसमान पे सितारे नज़र नहीं आते। कुछ अरसे पहले मैं सोच रही थी एक दफ़ा, मतलब अभी कुछ अरसे नहीं, कुछ साल पहले मैं अपनी बहन से कहने लगी कि याद है बचपन में जब लॉन में लेटते थे हमें रात को सितारे नज़र आते थे। थोड़े ही दिन बाद मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की और वहाँ पे बात हो रही थी लाइट पोल्यूशन की, तो देन आई रियलाइज्ड कि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में इतनी जगमग नहीं थी, तो इन रोशनियों ने वो सितारे हमसे छुपा लिया। एंड सेकेंडली पोल्यूशन नहीं था। पोल्यूशन हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की दोबारा अपना बचपन कोविड के टाइम्स में। अब कोविड के टाइम्स में फ़िज़ा बिल्कुल क्लियर थी बिकॉज देयर वाज नो ट्रैफिक। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो पोल्यूट कर रही थी, आपको मौसम सितारे साफ नज़र था, आए। क्रिस्प एयर थी, आप आराम से देख सकते थे सितारे। बट अगर अब हमने सितारे देखने हैं तो हमें जाना पड़ेगा। तो हमें बलूचिस्तान या सिंध जाना पड़ेगा बिल्कुल। और इस सोसाइटी की डेफिनेटली हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ना वीकेंड आ रहा होता है या लॉन्ग वीकेंड आ रहा होता है, समझ ही नहीं आ रहा था कि खाने और सोने के अलावा क्या करें। Exactly. तो दीज आर द पीपल जिनको आप फेसबुक पे तलाश करें और इनसे कहें कि भाई हमें कहीं ले चलो ताकि हम सितारे देख सकें। इट्स अ न्यू लर्निंग, खासकर बच्चों को लेके जाएं तो साइंस के करीब लेके जाने का एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एनीथिंग एल्स है? बाकी मैच, बिल्कुल, क्रिकेट क्रिकेट मैच। सबका ध्यान आजकल स्क्रीन्स पे। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत गए। अल्लाह के करम से ही जीते हैं, ये बस एक न्यूजीलैंड के मौजज़ा है, खिलाफ, हाँ। जो कि सारी सबकी दुआओं से हुआ। सब दुआएं जो कर रहे थे वो अल्लाह ने सुन ली। जी जी सो फ़खर ज़मान ने फास्टेस्ट सेंचुरी हिट की है इस वर्ल्ड कप में और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वाओ, कहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, करेंगे तो रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड बनाएंगे। सो बिल्कुल। फ़खर ज़मान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तानी। ज़बरदस्त। एंड लेट्स अगेन प्रे फॉर अ मिरेकल। यस इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में हेरा, आखिर में देखें बहुत अच्छी बातें कर दी और हम अपने मुसलमान भाइयों को भूल नहीं सकते इस मुश्किल That के is true. टाइम पे, और दिल बहुत दुखता है। हम कुछ कर नहीं पा रहे, जो कि हम बेबस हैं। बट क्योंकि कल रात मैं पढ़ रही थी तो मुझे इकबाल बहुत याद आए, क्योंकि वो बहुत साल पहले कुछ लिख गए। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बिल्कुल। Where I have to watch this camera. हेरा का कैमरा कौन सा? सामने वाला। सो इकबाल कुछ यूँ कह गए, रिंदान फ़रांसीस का मैखाना सलामत, पुरहे में गुल रंग से हर शीशा हलब का, है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का। मकसद है मलूकियत इंग्लिस का कुछ और, किस्सा नहीं नारंज का या शहदो रुतब का। वाह, क्या बात है। और एक जगह मैंने पिछले दिनों, हम क्योंकि यही वीडियोस देख रहे हैं और यही बातें कर रहे हैं, तो मैं एक जगह मैंने कोई वीडियो मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वीडियोस देखते जाएं और डिप्रेशन में आते जाएं, और खुदा न खास्ता जब हम पे वो वक्त पड़े तो हमारे ऑलरेडी हाथ पांव फूले हुए और एनर्जी ना हो, या फिर प्लान करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने नर्व्स को मजबूत करें, क्योंकि इस वक्त ये जंग, वैसे तो जंग है मगर ये आसाबी जंग भी बनती जा रही है, क्योंकि हमारे आसाब टूट फूट चुके हैं। बेशक। तो प्लीज़ लिमिट करें। एक तो अपना एक है, ठीक है, एक सानहा है, बल्कि बहुत तकलीफ़ में हम, लेकिन साथ में ये सोचिए कि 1 वेयर आर वी रॉन्ग, 2 मैं अपने आप को मजबूत कैसे करूं। इसी थॉट पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच हेरा।
आप आई, आपने वक्त निकाला, आपसे फिर मुलाकात होगी नई हैपनिंग्स के साथ. सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे. Yes, inshallah. Thank Thank you. you so much. You're welcome. और जनाब आली, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं जाऊंगी शेफ़ साइमा के किचन में और देखेंगे वो ढाबा स्टाइल कीमा कहाँ तक पहुँचा और उसको टेस्ट भी करेंगे कि क्या वो उतना ही ढाबा स्टाइल है जितना कि साइमा क्लेम कर रही हैं. सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और हम देखेंगे कि ये ढाबा स्टाइल कीमा कहाँ तक पहुँचा और ये भी देखेंगे कि ढाबा स्टाइल कीमा में और नॉर्मल कीमा में फ़र्क क्या होता है. तो जी साइमा, कीमा कहाँ तक पहुँचा है? जी महविश, कीमा ऑलमोस्ट डन है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर जिसे अरे हम वाह, तरी कहते हैं, हाँ बिल्कुल. वो आ चुका है. और वो इसलिए आया है क्योंकि मैंने थोड़ा ऑयल बढ़ा के डाला था, लेकिन ढाबा पे आपको इससे ज़्यादा ऑयल नज़र आ आपने रहा होगा. थोड़ा ऑयल बढ़ाया था थोड़ा आम बढ़ाया कीमे से. था, बिल्कुल. नहीं नहीं, ज़बरदस्त. और उसकी शक्ल भी काफ़ी खूबसूरत है वो इसलिए और कि खुशबू हमने भी. प्याज नहीं डाला था, तो प्याज की वजह से कलर ज़रा डार्क हो जाता है. सही. तो ये अब आप देख सकते हैं. हाँ, और इसमें आपको तो ग्रीन चिलीज ढाबा का स्टाइल भी- कीमे में कहीं पर भी प्याज नहीं डलती? नहीं, क्योंकि एक तो वही बात होती है ना महाविश, इतना उन लोगों के पास टाइम नहीं होता कि बैठ के ये काट लें. जहाँ की चीज़ें काटो, तो हाँ. मिनिमम चीज़ों से टेस्ट को इन्हेंस करना है आपने. मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हो, शॉर्टकट हो, जल्दी पक जाए, तो झटपट. ये झटपट. तो ये और बिल्कुल झटपट वो जो रेसिपी. आपने उस दिन कढ़ाई बनाई थी हाईवे वाली, उसमें भी प्याज नहीं थी ना? उसमें भी प्याज नहीं थी, मैं बिल्कुल. वो भी बड़ी मज़ेदार थी. हाँ, लेकिन अगर कोई ऐड करना चाहता है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम Does it- रेगुलर Does it change the taste? टेस्ट कर चेंज करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा और सॉसी भी हो जाएगा और प्याज का एक अलग फ्लेवर आ ही रहा होता है. तो आपको पता क्या चलता लगता है प्याज रेकमेंडेड है कि नहीं? देखें, डिपेंड करता है. कुछ लोग रेसिपी में ऐड करते हैं, कुछ लोग नहीं. लेकिन हम चूँकि ख़ास स्टाइल से एक बना रहे थे, तो इसलिए हमने बिल्कुल एक आसान सी रेसिपी दे दी, जो क्योंकि नाश्ते में झटपट तैयार. फ़ौरन विदिन 10 मिनट्स अगर आपके पास सारी चीज़ें कटी हुई हैं, उसमें आपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख ही लिए थे कि कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको बाज़ार से जाके स्पेशली लेकर आना पड़ रहा बिल्कुल, बिल्कुल, है. कुछ भी मसाला पीसने का भी नहीं है कि कोई आपने ड्राई रोस्ट करके मसाला. तो अच्छा, अगर मेरे पास फर्स्ट करें लाइट गई हुई, ब्लेंडर नहीं चल रहा, तो क्या मैं बहुत बारीक बारीक चॉप करके टमेटोज़ डाल दें और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रख दें, क्योंकि टमेटो अपना पानी रिलीज़ करेंगे और वही पानी में आपका कीमा कुक हो जाएगा. और दूसरा तरीका हो सकता है कि टमेटोज़ को आधा करके, जिस तरह आपने कढ़ाई में डाला था कि पूरे टमेटोज़ डाल दें और एंड की स्किन निकाल बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं जैसे हमने कढ़ाई में किया था. इसके अलावा आप टमाटो प्योरे जो मार्केट में अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकती हैं सही इसके है. और कलर को अच्छा करने के लिए. मगर हर आदमी के पास टमाटो प्योरे घर में होती नहीं है. तो ये बिल्कुल रेडी है. बस अब हम इसको मज़ेदार आ रही है. बिल्कुल गरम मसाला डालेंगे. क्या हम डिश आउट करने से पहले गरम मसाला डालें? बस अभी मैं बंद करके इसको गरम मसाला डाल के ठीक है. डिश आउट करते हैं. ठीक है महविश. अच्छा, गरम मसाले के लिए भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इसका बहुत ओवर पावरिंग बिल्कुल थोड़ा सा, जी बिल्कुल थोड़ा सा. मुझे पर्सनली गरम मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है बहुत अगर strong आपने, हो और वो जाता है. कड़वा भी कर देता है, इसलिए जी, हम जी. कहते हैं ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए उसको. साइमा, इसी तरह लेमन भी बिल्कुल आखिर में सर्विंग के टाइम से थोड़ा पहले स्क्वीज़ करते हैं ना किसी बिल्कुल खाने में? बिल्कुल, क्योंकि वो भी जो है कड़वाहट की तरफ ले जाता है. जी, वो भी कड़वा कर देता है. तो इसको हम निकालते हैं. और इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं लच्छेदार पराठे. पराठे के साथ सर्व करें आप. हमारा नाश्ता यही होने वाला है. हाँ जी बिल्कुल. और ऑयल मैं ऊपर से ही डालूँगी, क्योंकि वो लोग जो होटल वाले हैं, ढाबा वाले, होटल नहीं, ढाबा का ही वर्ड हम यूज़ करते हैं, वो जो ऑयल है ना सारा निकाल के साइड पे रखते हैं और फिर उसको ऊपर से डाल के प्लेटों में अच्छा, मैंने निहारी के लिए भी देखा है कि वो निहारी अलग सर्व करते हैं, ऊपर से ऑयल डालते हैं ना? उसकी तरी और अलग से. ऐसे जब से मैंने उनको निहारी का ऑयल अलग डालते हुए देखा था, तो फिर दिस इज़ व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग अपने घर की दावतों में, कि निहारी सर्व करते वक्त ऊपर से ऑयल. उसमें बहुत जान आ जाती है, कलर आ जाता है, कलर होता है बहुत अच्छा सा. थोड़ा सा कुछ चाहिए? इसको साफ करते हैं डिश को अपनी. अच्छा, सही है. और खुशबू भी बड़ी मज़ेदार है. जब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पे ऑयल सारा डाल तो मैं ये दूँ. हटा देती हूँ, आप इसको हाँ, pour कर आप दीजिए. pour कर देते हैं. जिसने अभी तक ये सोचा नहीं है कि मैं दोपहर के खाने में क्या पकाऊं,
तो दिस इज़ द डिश। अच्छा, बच्चे भी खुश रहते हैं, उन्हें आसान चीज़ें मिल जाएं खाने के आसान लिए। चीज़ें हैं, ड्राई हैं, जैसे सालन शोरबे वाली चीज़ नहीं है, सब्जी नहीं है इसके सब्जी अंदर? नहीं हाँ, है। इनके बच्चे खुश रहते तो सब्ज़ी हम बस अब यही ऐड करने जा रहे हैं। इसको हम गार्निश कर लेते हैं, थोड़ी सी चिलीज़, और इसके साथ लेमन है तो आप लेमन भी हैं। ज़बरदस्त। सजा लें, सलाद बना लें साथ में। और ये बस हमारा डन है, डन डना डन। चिलीज़ का अच्छा, इसमें लाल काफ़ी लाल जो इसका वो है ना ऑयल, ऑयल आ रहा है जी। ये वो इसको एक अलग ही रंग दे रहा है। ये जी देखें हमारा ज़बरदस्त साइमा, खुशबू और पराठे और ये कीमा, मतलब इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। चलें जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज की रेसिपी हम बता चुके हैं, तो आई होप के व्यूअर्स जो हैं, ये तो बहुत ही आसान है, झटपट है। अगर नहीं भी है तो लेकर आइए अपना कीमा नहीं, चिकन का या बीफ का कीमा लेकर आइए और ये बनाइए। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होगी। और कल क्या बनाने कभी सोचा आपने? कल जी बिल्कुल, कल हम थोड़ा सा एक वैरायटी दे देंगे और ब्रेड के साथ काम करेंगे। तो कल सरप्राइज़ आपको तो फिर जो कल ही मिलेगा। सस्पेंस है वो कल बिल्कुल डिस्क्लोज करेंगे। ओके। अच्छा, और वो मैं भी सोचती रहूँगी ओवरनाइट जी कि कल क्या बिल्कुल, बनने आपको वाला है। सोचना पड़ेगा, बल्कि उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। आपके साथ मिलकर काम जी करना पड़ेगा। बिल्कुल, कल हम आपसे फ्राइंग कराएंगे यहाँ पे। चलें, देखते हैं कि मैं आपकी कितनी मदद कर सकती हूँ। इसी के साथ हम जो है इस प्रोग्राम को रैप अप कर रहे हैं। आज की डिश आपको पता चल गया आपके दोपहर में क्या बनाना है, और अगर दोपहर का खाना कल रात का बचा हुआ है जो इस्तेमाल हो जाएगा, तो रात में आपने ज़रूर अपने बच्चों को और अपने मियाँ को खुश कर देना कि भाई आज मैंने ढाबा स्टाइल कीमा बनाया। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कल हम फिर हाजिर होंगे नए दिलचस्प मेहमानों के साथ और साइमा की कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ ना, ज़िंदगी की भागम भाग में सिर्फ 10 या 15 मिनट अपने लिए निकालिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।